तो हेमंत सरकार को भी हम लोग 24 में बाहर करेंगे, एकदम पूरे ताकत के साथ लगा के उनको हम लोग बाहर करने का काम करेंगे। झारखंड सरकार तो बहुत गलत आरक्षण के लेके बहुत गलत करते जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो बहुत सरकार छिपे रहे। अब घाट में जाके देखिए पूरा लाइन लगा हुआ, वहाँ भी पैसा लाना शुरू कर दिए। पुलिस के सामने में हम यहाँ रहते हैं अड़गोड़ा चौक में, 4 बजे के बाद में भी दुकान खुली रहती है। उस हिसाब से केंद्र सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार अभी पूरे में टीकाकरण को फ्री कर दिया है, पूरे केंद्र सरकार दे, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कोरोना का दूसरा लहर खत्म हो गया है। जिस तरह से दूसरे लहर में आप देखिए कितना ऑक्सीजन की बात करें तो भयावह था स्थिति। आप लोगों के बीच किस तरह से रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को देशवासी को प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। फर्स्ट लहर जो आया था उसमें तो थोड़ा सा मतलब पूरा पब्लिक उतना डरा नहीं, मगर दूसरा लहर जो आ गया, महामारी हो गया, इसमें कितने जनते हम लोग चले गए, जितने मेरे मित्र थे बहुत चले गए। दूसरा महामारी में बताना चाहते हैं सबसे ज़्यादा हम लोग को ऑक्सीजन का बहुत कष्ट होने लगा। पूरे झारखंड में ऑक्सीजन नहीं मिलने लगा। हम लोग रात और दिन हम लोग सभी जगह से मिल के व्यवस्था करने का काम किए। पूरे अस्पताल में लगा के एम्बुलेंस नहीं मिलने लगा, अपना अपना गाड़ी में लगा करना शुरू कर दिए। पूरा हम लोग इसका किए। फर्स्ट डोज में तो खाने पीने का तकलीफ था, मगर दूसरे डोज में जब आया, दूसरा लहर आया, उसमें तो खाने को ऐसा नहीं हुआ, मगर अगले वाला में हम लोग पूरा चावल दाल सब बांटे थे। मगर इस बार में हम लोग बांटे नहीं, हम लोग मगर ये सेवा हम लोग पूरा जनता किए हैं कि सबसे पहले तो बताएंगे कि सरकार का थोड़ा सा लूज होने लगा, झारखंड सरकार का, कि जब दूसरा लहर जब इतना मरने लगा, कहीं कि घाट में जगह नहीं था, एम्बुलेंस नहीं मिलने लगा, पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलने लगा, तो बहुत तकलीफ होने लगा। इस समय में सरकार को तुरंत सर्विस देने के लिए या सेवा करने के लिए तुरंत एकदम सरकार को एम्बुलेंस का व्यवस्था करना था, ऑक्सीजन का व्यवस्था करना था, मगर वो नहीं हुआ। बहुत सरकार छिपे रहे। अब घाट में जाके देखिए पूरा लाइन लगा हुआ, वहाँ भी पैसा लाना शुरू कर दिए। वहाँ के लोगों ने पैसा का पूरा हल्ला होने लगे कि पैसा लेके कि लाश जला रहे हैं, तो ये हो रहे हैं, तो हर मुक्ति धाम में भी व्यवस्था नहीं होने लगे। तो बहुत ये सबको सरकार को देखने की ज़रूरत था। उनका कि लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत कड़ा नहीं था। अभी भी देखिए जो कोरोना का जो महामारी है, 6 बजे से लेकर 4 बजे तक, अभी पुलिस के सामने में हम यहाँ रहते हैं अड़गोड़ा चौक में, 4 बजे के बाद में भी दुकान खुली रहती है। तो दुकान खुली रहती है, प्रशासन को कुछ मतलब ही नहीं है। उनको तो केवल ट्रैफिक वाला जहाँ पर ही उनको पकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, दुकान दौरी बंद करने का ही नहीं है। तो यहाँ प्रशासन भी थोड़ा सा चूक हुई है। केंद्र सरकार को मतलब राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कितना सहायता मिल पाया है ये दौरान? अभी जो हम लोग पेपर में न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं, वो हिसाब से केंद्र सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार अभी पूरे में टीकाकरण को फ्री कर दिया है, पूरे केंद्र सरकार दे, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। राज्य सरकार को भी अच्छा हो गया। कहीं पैसा का बात हो रही थी कि इतना यहाँ पैसा इतना लगता है, उतना पैसा, मगर केंद्र सरकार अभी की, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि केंद्र सरकार अभी हम लोग को पूरे भारतवर्ष में ही दिया जाएगा टीका। तो बहुत खुशी की बात है। कल ही हम यहाँ के लोगों को 15 को हमने टीका करवाए, नाम कुम लगा के अपने गाड़ी लगा के अपनी 3 गाड़ी लेके गए, वहाँ टीका सबको करवाएं। इसी तरह हम लोग जहाँ जहाँ कैंप लगता है, मालूम चलता है, तो वहाँ जाकर हम लोग करवाते हैं। राज्य सरकार को किस तरह से, जिस तरह का उस दौर था, क्या कदम उठाना चाहिए था? अभी क्या लगता है कि अभी कोरोना खत्म हो गया तो ढील दो ठीक रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार को, राज्य सरकार को कम से कम अभी ढील देने की ज़रूरत नहीं है।
अगर हम लोग को अपना सुरक्षित करना है तो उसके लिए कि अभी ढील देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा है कि पहल है कि सुबह से 4 बजे तक का जो है और संडे को लोग पूरा लॉकडाउन है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम सरकार का समर्थन करते हैं, बहुत उनको अच्छी पहल हो रही है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और एक बात और बताना चाहेंगे कि सरकार को अभी तुरंत में जो तीसरी लहर का हो रहा है, तो पूरे तीसरी लहर का जो आने का आ रहा है तो पूरा व्यवस्थित होने चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन का सब व्यवस्था होनी चाहिए था। और नहीं होगा तो फिर कितने लोग चले गए, लगता है कि सब साथी हो जाएंगे। आप दूसरी लहर खत्म हो गया, रोजगार को जिस तरह से मारा मारी है बेरोजगारी का, राज्य सरकार को खास करके किस तरह से ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें तो हम हेमंत सरकार को बोलेंगे कि ये में एक भी वो रोजगार के माध्यम में नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार में थोड़ा सा भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अब अभी देखिए सब जगह अभी देखिए नगर निगम की प्राइवेट कर दिए हैं, बिजली डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दिए, बिजली डिपार्टमेंट सब हो गया, तो टोटल तो प्राइवेट में कर दिया गया है। तो कहाँ जाएंगे, कहीं वो सब प्राइवेट है, कोई तो काम तो है ही नहीं, कहीं रोजगार मिल नहीं रहा, कोई उद्योग लगा नहीं रहे, कोई उद्योग लगाएंगे तो कुछ काम होंगे। अभी और बताना चाहेंगे, अभी इतना जाम हो रहा है, इतना कोरोना के समय में पूरा हर जगह जाम हो रहा है कि सरकार थोड़ा सा भी नहीं देख रहे हैं कि कहाँ पे कि जाम हो रहा है, तो कोई पहल नहीं हो रहा। अभी कटाटोली में पहल होना था, ब्रिज बनना था, रातों रोड में ब्रिज बनना था, तो सब जगह ब्रिज हो जाते तो जाम नहीं लगता, बस उनको बचने की जरूरत था, तो मगर इसका पहल नहीं हो पा रही सब झारखंड सरकार की तरफ से। जिस तरह से आरक्षण को लेकर जितने भी लोग हैं, चाहे दल हैं, आरक्षण को लेकर बात उठते रहता है, इस तरह से आप आरक्षण को किस तरह से देखते हैं? देखिए, झारखंड सरकार तो बहुत गलत आरक्षण के लेके बहुत गलत करते जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ 27% यहाँ जब था, तो जब बीजेपी की सरकार आई थी 2000 के समय में, तो हमको लगता है कि जब आरक्षण की जो ओबीसी का जब 27% था, उसको कटा के 14% कर दिया गया। तो अभी सभी कोई बोला जा रहा है कि 27% हम लोग को चाहिए, तो देना चाहिए। जब आदिवासी का आरक्षण है 26% और एससी का कि 10% है, तो सबका आरक्षण होता है। अभी हम लोग को तेली समाज का जो आरक्षण है, कुर्मी लोगों का ये आरक्षण की बात आती रहती है, पेपर में हम लेते हैं, दिल्ली हो रहा है, तेली समाज का हम लोग का दिल्ली का इशू होता है। हम बिलोंग करते हैं तेली समाज से, तो हम लोग कई बार तेली समाज के दिल्ली तक हम लोग लड़ाई लड़े हैं, यहाँ तक भी लड़ाई लड़े हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन करते ही आ रहे हैं, सब कुछ लड़ाई हो रहा है। 6 सितंबर 1950 तक हम लोग आदिवासी थे। 7 सितंबर से राजनीतिक साजिश के तहत हम लोग को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तब से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, मगर अभी तक सरकार अभी तक सुन नहीं रही है हम लोग बात। अगर इसी तरह अगर 2019 में रघुवर दास को एकदम स्पष्ट हमने बोला था कि झारखंड तेली संघर्ष मोर्चा अगर आप नहीं करेंगे तो आपको किसी भी हाल की सरकार बनने नहीं देंगे। अगर हम लोग को 24 तक अगर झारखंड में एसटी का दर्जा नहीं मिला तो हेमंत सरकार को भी हम लोग 24 में बाहर करेंगे, एकदम पूरे ताकत के साथ लगा के उनको हम लोग बाहर करने का काम करेंगे। मैं झारखंड तेली संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मदयाल साहू समाज सेवी के साथ हम लोग समाज में जुटे हुए समाज का काम करते हैं।